हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों हम पेट स्कैन के बारे में कि पेट स्कैन क्या है, हम इसे कब कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका बेसिस क्या है यूज़ करने का। इन सब के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली पेट क्या होता है? पेट यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन यानी एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स है नेगेटिव चार्ज, उसी तरीके से पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। इमिशन यानी छोड़ना, एंड टोमोग्राफी यानी बॉडी के जो हमारे पार्ट्स है उनका अलग अलग लेवल पे फोटोग्राफ्स निकलना, इसे हम कहते हैं टोमोग्राफी। तो बेसिकली जो पीटी है ना, वो हम यूज़ करते किसी भी पेशेंट में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, या किसी पेशेंट में जो स्टेजिंग होती है यानी कितना स्प्रेड हुआ है बॉडी में उसको फाइंड करने के लिए, या कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू है कैंसर की तो उस पेशेंट को सही तरीके से पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या कोई पेशेंट का कैंसर क्योर हो चुका हो लेकिन अब उसको वापस तो नहीं आया, इस ये सब चेक करने के लिए हम इस पेट स्कैन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ है दोस्तों, उसमें जो डिटेक्टर टाइप की मशीन है डिटेक्ट करने के लिए, तो उस डिटेक्टर को आपको यूज़ करना है। और दूसरा 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज नाम का सब्सटेंस है जो कि हीरो इस पेट स्कैन का, उसे आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है दोस्तों? सिंपल दोस्तों, इसमें एक सिटी स्कैन या जो एमआरआई जैसी मशीन होती है ना, उस तरीके से मशीन होती है सिंपल, जिसमें जिस तरह से पेशेंट को उसमें आगे अंदर स्लाइड किया जाता है, इसी भी पेट स्कैन मशीन में भी सेम पेशेंट को अंदर स्लाइड किया जाता है। लेकिन जो 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज है इसमें इस प्रोसीजर में पेशेंट को दिया जाएगा। तो 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज ग्लूकोज है दोस्तों। तो बेसिकली क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उनका मेटाबॉलिज्म है ना काफ़ी हाई होता है। क्या मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है और ग्लूकोज की भूख है कैंसर सेल की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी नॉर्मल सेल से कई गुना ज़्यादा होती है। कोई भी ग्लूकोज हो तो कैंसर सेल को ही लगता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कोई पेशेंट को कैंसर हुआ हो तो उनका वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उन कैंसर सेल की रिक्वायरमेंट भी इतनी इतनी होती है कि वो नॉर्मल सेल के पास वो ग्लूकोज जाने ही नहीं देते। इसी कारण वो पेशेंट कैकेक्सिक हो जाते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है। ओके, तो आपने देखा होगा। तो बेसिकली हमने किसी पेशेंट को अभी उस पेशेंट को हमने 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज दे दिया, तो क्या करेगा, कैंसर सेल में जाएगा। कैंसर सेल में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज है वो इस पोजिट्रॉन को इमिट करेगा, यानी छोड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि इसका नाम ही है छोड़ना, तो छोड़ेगा। तो ये पोजिट्रॉन को छोड़ने के बाद वहाँ पे नॉर्मली भी इलेक्ट्रॉन्स उस टिश्यू के प्रेजेंट होते, उस सेल के प्रेजेंट होते। तो ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन टिश्यू के और ये पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एक दूसरे से फास्टली कोलाइड करते हैं, फास्टली धड़कते हैं, जिससे कारण क्या होता है, वहाँ से एनर्जी आपको बाहर आती है, यानी फोटॉन्स बाहर आते हैं। ओके, दो एनर्जी सोर्स, दो एनर्जी पॉइंट बाहर आते हैं, उसे हम कहते हैं फोटॉन्स। और अप्रोक्सीमेट 511 केवी की एनर्जी वहाँ पे जनरेट होती है। तो अब ये फोटॉन धड़कने के बाद या कोलाइड करने के बाद जो जनरेट हो चुके वो अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों आपको ट्रैवल करते दिखेंगे। अब यहाँ पे काम आता है दोस्तों डिटेक्टर का। डिटेक्टर क्या करता है, इन दोनों पॉइंट को, क्या दोनों लाइन को, इन फोटॉन्स को क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है और चेक करता है कि दोनों एक पॉइंट से आए कि नहीं। वो दोनों एक पॉइंट से आ चुके होंगे तो इन्होंने क्या वो नाम देता है ट्रू पॉइंट्स। ओके, ट्रू पॉइंट्स इसका मतलब कि वहाँ पर कैंसर सेल्स है और वो शो करता है अपने स्क्रीन पर यानी इमेज पे एज अ वाइट और एज अ ब्राइट कलर में उस एरिया को शो करेगा। तो ऐसे कई सारे दोस्तों वहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कैंसर सेल्स होंगे तो उन सारे पॉइंट्स को कैसे शो करेगा इमेज में, एज अ ब्राइट या वाइट। ओके, और जहाँ से नहीं आएंगे वहाँ पे डार्क करेगा। ओके, तो एक पूरे जो स्क्रीन पे एक इमेज तैयार होगी जिसमें कुछ ब्राइट एरिया होगा और कुछ डार्क एरिया होगा। जो ब्राइट एरिया वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कैंसर एरिया होगा। जो डार्क एरिया वो नॉर्मल होगा। ओके, क्यों हो रहा है आपको पता चला, क्योंकि 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज उन कैंसर सेल में जाता है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हम इस पेट स्कैन को यूज़ करते हैं। अब ऐसे कई सारी कंडीशन है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कैंसर प्रेजेंट है लेकिन फिर भी आपको कैंसर की रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगी। जैसे किसी पेशेंट में टिपिकल ब्रोंकियर कैंसर है तो उसमें ऐसा हो सकता है, या ब्रोंकियोलर कैंसर है तो उसमें इस तरीके से आपको निगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। या किसी पेशेंट में जो कैंसर है ना वो काफ़ी लो ग्रेड का है, यानी उसमें ग्रेड में भी जो कैंसर होते हैं दोस्तों उसमें कई सारे ग्रेड होते हैं, लो ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड, हाई ग्रेड। तो जो लो ग्रेड होगा यानी काफ़ी लो टाइप का कैंसर होगा तो उसमें आपको दोस्तों निगेटिव रिपोर्ट आने के चांसेस है। फिर उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिक यानी डायबिटिक कंडीशन, यानी पहले हम ग्लूकोज दे रहे हैं 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज, पहले से इतना ज़्यादा ग्लूकोज है तो उस पेशेंट में भी निगेटिव रिपोर्ट आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ऐसे कार्य कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें कि कैंसर नहीं है पेशेंट लेकिन फिर भी दोस्तों पॉजिटिव रिपोर्ट आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि टीबी का पेशेंट हो, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो तो उसमें हो सकता है, न्यूमोकोनेसिस में हो सकता है, सार्कोडोसिस जो कंडीशन है उसमें हो सकता है, जो कॉकेसिस से समथिंग कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी तो मुझे नाम याद नहीं रख, लेकिन उसमें भी दोस्तों आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। ओके, तो ऐसा कई सारी कंडीशन है दोस्तों की जिसमें कि
कैंसर ना हो फिर भी लेकिन आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था पेट स्कैन के बारे में कि आपको मैंने काफ़ी ईजीली काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।